नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों पर कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम ईएसएम लिस्ट में भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। या जो लिस्ट है 13 दिसंबर यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 21 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एसीई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड है, आधेश्वर मेडिटेक्स लिमिटेड है, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, एफएस माफ कीजिएगा एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड है। इसके अलावा फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड है, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, गुजरात लीज फाइनेंसिंग है, किसी इंडस्ट्रीज है, मैनोमेट टेक्स इंडिया लिमिटेड है, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें शामिल है। इनके अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज, ऋषि लीजर लिमिटेड, संदूर मैग्नेस आयरन ओरिज लिमिटेड, शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड, स्पार्स इलेक्ट्रिक्स, स्पाइस जेट को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। यूनाइटेड क्रेडिट लिमिटेड और वेंचर टेक्सटाइल लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा उदय ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को हायर स्टेज में शिफ्ट किया गया है एएसएम के फर्स्ट स्टेज से निकालकर। वहीं अगर बात करें कि एएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 6 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनमें है चार्टेड लॉजिस्टिक, इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज, फिन क्रू फाइनेंशियल सर्विस, कल्याणी कास्टेक, के शाह हॉस्पिटल्स और मसोन वाल्व्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां 13 दिसंबर से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। जिन कंपनियों के आगे इसमें स्टार लगा हुआ देखने को मिल रहा है, ये एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट की गई हैं इस शॉर्ट टर्म लिस्ट से। यह एएसएम की लॉन्ग टर्म लिस्ट है। इसमें भी 14 कंपनियों को शामिल किया गया है आज। अभिषेक इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, चार्टर्ड लॉजिस्टिक, ये चार्टर्ड लॉजिस्टिक जो है ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से यहाँ शिफ्ट की गई है। तो सीएचएल लिमिटेड भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट की गई है। डीआर लंचदानी लैब्स लिमिटेड, इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज, फ्लेक्सी टफ वेंचर इंटरनेशनल, के शाह हॉस्पिटल्स, खुश इंडस्ट्रीज एलसीसी इंफोटेक, मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। रोनी हाउस होल्ड लिमिटेड, एसडीसी टेक मीडिया और श्री गणेश बायोटेक इंडिया, जिनेमा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज को एएसएम के लिस्ट में चौथे स्टेज में डाला गया है, यानी इस पे कड़ाई ज्यादा बरती जा रही है, निगरानी इस पे और बढ़ा दी गई है। 2 कंपनियों को बाहर किया गया है। ये जो दोनों कंपनियां जो बाहर की गई हैं, ये ईएसएम लिस्ट में डाली गई हैं। पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड और सिबार ऑटो पार्ट्स, इन दोनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम में डाला गया है। तो इनहेंस सर्विलांस मेजर यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें, तो इसमें भी आज 15 कंपनियों को फ्रेश शामिल किया गया है। एक्टिव क्लॉथिंग कॉरपोरेशन, अटलांटा लिमिटेड, इको होटल्स एंड रिजॉर्ट, इंत्रा वेंचर्स गेम स्पाइनर्स इंडिया गुजरात, रफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया लीज डेवलपमेंट, किदूजा इंडिया लिमिटेड को भी ईएसएम में डाला गया है। इनके अलावा
नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड, सेमब्रॉक इंडस्ट्रियल कंपनी, सिबार ऑटो पार्ट्स, एसकेआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक, एनविजन वेंचर्स। इसके अलावा यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर को ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में। ये है बीओ ओवरसीज लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स, ड्यूक ऑफशोर लिमिटेड, डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, इंडोविंड एनर्जी, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनके इंडस्ट्रीज, रवि कुमार डिस्टिलरीज, आरएलएफ लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। आरएफएल रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन के अलावा एसएबी इवेंट्स एंड गवर्नेंस, नाउ मीडिया लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, गंतर और ट्रांस इंडिया हाउस इम्पेक्स, विंसम ब्रेवरीज और वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को भी ईएसएम लिस्ट में हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं इसमें से किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है। जो प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं ये कल से यानी 13 दिसंबर से लागू माना जाएगा। इनमें पहले नंबर पे है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, जिसका प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया है। इसके अलावा कैसी इंडस्ट्रीज, रसनडिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया, श्री बजरंग अलायंस यूनाइटेड क्रेडिट लिमिटेड, बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज, मोहित इंडस्ट्रीज और एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन कंपनियों के प्राइस बैंड 10% कर दिए गए हैं। आप लिस्ट में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जिनके प्राइस बैंड 5% किए गए हैं। इनमें हैं लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, बीएसईएल एल्गो लिमिटेड, रविंदर हेरिटेज लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, एचसीएल माफ कीजिएगा सीएचएल लिमिटेड, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन, लुक्स हेल्थ सर्विस, गुजरात लीज फाइनेंसिंग, वानी कमर्शियल लिमिटेड, करवारे मरीन इंडस्ट्रीज, इंडिया स्टील वर्क्स, बेंगलोर फोर्ट फार्म, ऋषि लीजर लिमिटेड, अभिषेक इंफ्रा वेंचर्स, पीएच कैपिटल, वीसीयू डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड। इसके अलावा जिन कंपनियों के 5% प्राइस बैंड किए गए हैं इनमें नेशनल फिटिंग लिमिटेड, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, सॉलिटायर मशीन टूल्स लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोहिनूर फूड्स, नेट लिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, बीयू ओवरसीज लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल, ड्यूक ऑफ माफ कीजिएगा जो नेट लिंक सॉल्यूशन लिमिटेड है, यहीं तक कंपनियों का 5% किया गया है प्राइस बैंड। इसके बाद जो कंपनियां हैं बीयू ओवरसीज, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल लिमिटेड, ड्यूक ऑफशोर लिमिटेड, इनके प्राइस बैंड 2% किए गए हैं। इसके अलावा डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड के भी प्राइस बैंड 2% किए गए हैं। इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरीज, आरएलएफ लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, सब इवेंट गवर्नेंस, नाउ मीडिया लिमिटेड, स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, गंतार लिमिटेड, ट्रांस इंडिया हाउस इम्पैक्स लिमिटेड, विंसम बेवरेज और वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% किया गया है। तो जिन कंपनियों को एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है या जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं
या जिनको एसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, इनके शेयरों पे कल आप नज़र रख सकते हैं। खास करके कल फोकस में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट रह सकता है। यह शेयर हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज इसके शेयरों में 20% की उछाल देखने को मिली। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 64% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह शेयर 29 नवंबर को लिस्ट हुआ था। तब से यह शेयर इसमें 70% की उछाल देखने को मिल रही है। इसकी लिस्टिंग 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से देखने को मिली थी। आज यह 102 रुपये के आसपास है। हालांकि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी काफ़ी दमदार लिस्टिंग देखने को मिली थी। बेस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली थी। इसके बावजूद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल इसका प्राइस बैंड चेंज कर दिया गया है, इस वजह से यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं।